यहाँ पे ये जोन ब्रेकआउट में इंटरेस्टेड नहीं है सेलर लोग। बस ये लोग जानबूझकर जोन छोटा करते जा रहे हैं ताकि लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाएँ। और जैसे ही यहाँ पे लोग सेल साइड का ट्रेड लेंगे इस वाले जोन का ब्रेकआउट देखकर, जैसे ही ये लोग सब ट्रेड लेंगे जोन का ब्रेकआउट देखकर, मार्केट क्या करेगा, मार्केट एक लिक्विडिटी स्वीप कैंडल देगा, एक बहुत बड़ा एक कैंडल देगा और सबका लिक्विडिटी लेकर मार्केट फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, मार्केट का ये तुम्हारा फेक सप्लाई था, एक सप्लाई एंड जो सप्लाई हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था वही सेम सप्लाई मार्केट ब्रेकडाउन के बाद वही सेम सप्लाई हम लोग को मार्केट यहाँ पर दे, तब हम इस सप्लाई को कहेंगे ट्रेंड कंटिन्यू सप्लाई। तब हम लोग इसको बोलेंगे ट्रेंड कंटिन्यू सप्लाई। अब जो मार्केट देखोगे यहाँ पे देखोगे तो जब मार्केट जो फर्स्ट बार सप्लाई दिया था ये, और मार्केट ने सेकेंड बार जो सप्लाई दिया ये दोनों सप्लाई इस दोनों सप्लाई से मैच नहीं कर रहा। मतलब क्या, ये तुम्हारा रियल सप्लाई था नो डाउट, बट जो सेकेंड बार मार्केट ने जो सप्लाई दिया ये तुम्हारा फेक सप्लाई था। इसको तुम बोल सकते हो ट्रैप सप्लाई। क्यों? फिर भी तो ट्रेंड मार्केट जो मार्केट का रूट था, मतलब जो ट्रेंड का रूट था वो तो कमज़ोर था ना, तो फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से जाने का कोई मतलब होता नहीं है। एंड फिर देखोगे तो यहाँ से मार्केट अप साइड जाना स्टार्ट होने लगा। यहाँ से देखोगे तो मार्केट अप साइड जाना स्टार्ट हुआ, फिर नीचे आया, फिर अप साइड गया, फिर नीचे आया, यहाँ अप साइड गया, फिर नीचे आया। देखोगे तो मार्केट ने अपना पोजीशन बनाना अप साइड के लिए स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे हम लोग ब्रेकआउट डिमांड देखने को मिल गया और यहाँ पे हम लोग को ट्रैप सप्लाई देखने को मिल गया। यहाँ पे दो चीज़ हम लोग को देखने को मिल गया। सेलर भरा पड़ा हुआ है तो इसलिए हम इस वाले डिमांड को आगे और कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो ये तुम्हारा ट्रैप सप्लाई डिमांड हो गया, ये तुम्हारा ट्रैप्स डिमांड हो गया। और इसके बाद मार्केट में सेलिंग आएगा, बहुत बड़ा सेलिंग आएगा। एंड सी दिस, इतनी बड़ी सेलिंग देने का रीज़न तुम्हें यही मैंने बता दिया था कि ये जो डिमांड था मैच कर नहीं रहा था। देखो मार्केट कितना बड़ा फॉल किया। मार्केट फॉल करने का एक ही रीज़न था, वही ये तुम्हारा ट्रेंड कंटिन्यू सप्लाई हुआ, ये तुम्हारा ट्रैप या फेक डिमांड हो गया, एंड ये तुम्हारा रियल डिमांड था बट सेकेंड बार कंटिन्यू नहीं कर पाया, देन मार्केट इसको ब्रेकआउट कर। स्वागत है आप लोगों को एक और नई डिमांडिंग वीडियो में। बेसिकली पिछली वीडियो में हम लोग डिमांड का फुल कॉन्सेप्ट देखे थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा डिमांड का फुल कॉन्सेप्ट तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिए डिमांड का फुल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग बात करेंगे सप्लाई के कॉन्सेप्ट के बारे में। आज हम लोग पूरे सप्लाई का सारे कॉन्सेप्ट जानेंगे, स्ट्रेटजी जानेंगे, साइकोलॉजी जानेंगे। सप्लाई का साइकोलॉजी क्या होता है, स्ट्रेटजी क्या होता है, आज इस वीडियो में हम लोग सप्लाई का फुल कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो बेसिकली हम लोग सप्लाई के बारे में जानते हैं। अब हम लोग जो जानेंगे वो सप्लाई के बारे में होगा। हम्म तो मान लेते हैं कि चलो एक ही मान लेते हैं ना कि मेरे पास ये जो नीचे एक जोन है, मेरा एक सपोर्ट का जोन है, एंड वी हैव टू कंसीडर दिस वेयर इज़ माय सपोर्ट। तो हम्म तो मेरा प्राइस यहाँ से नीचे आएगा, मतलब नीचे प्राइस आ रहा है, मतलब प्राइस इस वाले एरिया पे आएगा। तो सबसे जो पहला कंडीशन हम लोग बात करते हैं, जो फर्स्ट कंडीशन हम लोग बात करते हैं वो ब्रेकआउट के बारे में बात करते हैं। ब्रेकआउट नहीं, ब्रेकडाउन, सॉरी, ब्रेकडाउन के बारे में बात करते हैं। ब्रेकडाउन सप्लाई, देखो सिमिलर होगा, इसमें इसमें भी सिमिलर तुम्हारा होगा, तुम्हारा क्या बोलते हैं डिमांड की तरह, जिसमें तुम्हें डिमांड के बताया उसी तरह सप्लाई के बारे में होगा। कि जब मान लेते कैंडल का एवरेज होल्डिंग मान लेते इतना है, तो जब इस सपोर्ट को ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट का एवरेज होल्डिंग इंक्रीज होना चाहिए, कैंडल का होल्डिंग इंक्रीज होना चाहिए, कैंडल का होल्डिंग इंक्रीज होना चाहिए, कैंडल का होल्डिंग इंक्रीज होना चाहिए। तो इस वाले सप्लाई को बोलेंगे हम ब्रेकआउट सप्लाई बोलेंगे, इस वाले सप्लाई को हम लोग बोलेंगे ब्रेकआउट सप्लाई, सिंपल सा। तो ब्रेकआउट सप्लाई तुम्हें समझ में आ गया। एंड अब लेके चलते हैं तुम्हें फेक आउट सप्लाई के बारे में। तो ठीक है, सेकेंड हम लोग जानेंगे, सेकेंड तुम्हारा सेकेंड हम लोग जानेंगे फेक सप्लाई के बारे में। फेक सप्लाई, या फिर तुम उसको बोल सकते हो ट्रैप सप्लाई। हम्म या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं ट्रैप सप्लाई।
चलिए, तो सिमिलर हम लोग ले लेते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग का एक जो ज़ोन है, मान लें यहाँ पे हम लोग का एक ज़ोन है, यहाँ पे हम लोग का जो ज़ोन है ये सपोर्ट है। एंड प्राइस हम लोग का यहाँ से नीचे आता है। हुँ, तो मान लेते हैं जो एवरेज होल्डिंग है कैंडल का, एवरेज कैंडल का होल्डिंग है, मान लेते हैं कि वो हम लोग का एवरेज होल्डिंग कैंडल है, वो ये है। तो बेसिकली हम लोग मान लेते हैं कि एवरेज जो कैंडल का होल्डिंग है वो ये है। चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो एवरेज कैंडल का होल्डिंग है वो मेरा हम लोग का ये है। इसके और देखो, जब मार्केट इस सपोर्ट वाले एरिया पे आ रहा था तो क्या कर रहा था, अपना होल्डिंग डिक्रीज़ कर रहा था। मतलब क्या यहाँ पे ये ज़ोन ब्रेकआउट में इंटरेस्टेड नहीं है सेलर लोग। बस ये लोग जानबूझकर ज़ोन छोटा करते जा रहे हैं ताकि लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाएँ। और जैसे ही यहाँ पे लोग सेल साइड का ट्रेड लेंगे इस वाले ज़ोन का ब्रेकआउट देखकर, जैसे ही ये लोग सब ट्रेड लेंगे ज़ोन का ब्रेकआउट देखकर, मार्केट क्या करेगा, मार्केट एक लिक्विडिटी स्वीप कैंडल देगा, एक बहुत बड़ा एक कैंडल देगा और सबका लिक्विडिटी लेकर मार्केट फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। देन देखो, ये तो तुम्हारा फेक ब्रेकआउट था। ये वाले तुम देखोगे तो ये तो तुम्हारा फेक ब्रेकआउट था ना। मे बी इधर नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। हाँ, एंड देखोगे तो ये जो तुम्हारा था तो ये तो तुम्हारा फेक ब्रेकआउट था ना। फेक ब्रेकआउट। यहाँ पे जो मार्केट ने दिया था वो फेक ब्रेकआउट था। फेक ब्रेकआउट, यानी कि जो यहाँ पे जो सेलर आया है, यहाँ पे जो ये जो सेलर आया है, ये तुम्हारा कौन सा सेलर हो गया, ये तुम्हारा फेक सप्लाई हो गया। जो मार्केट का यहाँ पे जो सप्लाई था ये तुम्हारा फेक सप्लाई था मार्केट का। ये जो सप्लाई था तुम्हारा मार्केट का, ये तुम्हारा फेक सप्लाई था। फेक सप्लाई, फेक सप्लाई एंड तो जो तुम इसको तुम ट्रैप सप्लाई भी बोल सकते हो कि लो जो सप्लाई था लोगों को ट्रैप कर लिया एंड मार्केट ट्रैप करके फिर से बाई साइड चला गया। तो ये मेरा ट्रैप सप्लाई हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे देखोगे तो सेकेंड कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया हम लोगों का। मैंने तुम्हें यहाँ पे देखोगे तो सप्लाई का ब्रेकआउट ऑफ कौन सा सप्लाई ब्रेकआउट में हेल्प करता है, कौन सा सप्लाई तुम्हारा ट्रैप सप्लाई होता है। अब हम लोग देखते हैं कौन सा सप्लाई तुम्हारा ट्रेंड कंटिन्यू करने में हेल्प करता है। तो थर्ड होगा हम लोग का ट्रैप सप्लाई का थर्ड चीज़। यहाँ पे हम लोग का थर्ड होगा ट्रेंड कंटिन्यू सप्लाई। कंटिन्यू सप्लाई, हम लोग देखेंगे यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू सप्लाई के बारे में। ठीक है। हम्म ट्रेंड कंटिन्यू बेसिकली वही सेम ही जोन ले लेते हैं हम लोग के, यहाँ पे एक जोन ले लेते हैं सपोर्ट का। सपोर्ट का हम लोग जोन ले लेते हैं एंड चलो, एंड प्राइस यहाँ से नीचे आता है। हाँ, तो मान लो यहाँ पे देखोगे तो एवरेज जो कैंडल का होल्डिंग होगा, एवरेज कैंडल का होल्डिंग होगा वो ये होगा। मान लेते हैं कि ये एवरेज होल्डिंग दे रहा है, यहाँ देखोगे तो एवरेज होल्डिंग दे रहा है। तो जब मार्केट इस वाले जोन का ब्रेकआउट करेगा, जब सॉरी ब्रेक डाउन करेगा इस वाले जोन का, एंड देन जब सप्लाई ट्रेंड कंटिन्यू होगा सप्लाई का, तो बेसिकली जो यहाँ पे जो सेम सप्लाई आया था ना, जो सप्लाई यहाँ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था, यहाँ पे जो सप्लाई हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था, वही सेम सप्लाई मार्केट ब्रेकडाउन के बाद वही सेम सप्लाई हम लोग को मार्केट यहाँ पर दे, तब हम इस सप्लाई को कहेंगे ट्रेंड कंटिन्यू सप्लाई। ट्रेंड
कंटिन्यू सप्लाई, इस तब हम लोग इसको बोलेंगे ट्रेंड कंटिन्यू सप्लाई। अगर यहाँ पे मेरे को सेम सप्लाई देखने को मिलता है, इस वाले जोन पे सेम सप्लाई देखने को मिलता है, देन हम लोग इसको बोलेंगे ट्रेंड कंटिन्यू सप्लाई। एवरेज कैंडल होल्डिंग भी दे सकता है, सिमिलर होना चाहिए। जिस तरह से ये मार्केट ऊपर दिया था उसी तरह से मार्केट यहाँ पे देना चाहिए था। तो बेसिकली हम लोग सप्लाई का तीनों कॉन्सेप्ट देख लिए, डिमांड का भी तीनों कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। कौन सा ट्रेंड कौन सा सप्लाई एंड डिमांड ट्रेंड कंटिन्यू करने में हेल्प करता है, कौन सा ब्रेकआउट करने में हेल्प करता है, कौन सा फेक सप्लाई होता है, कौन सा ट्रैप होता है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट को जान गए। अब तुम्हें चलता हूँ लेकर चार्ट पर तुम्हें दिखाता हूँ कि मार्केट किस तरह से ये फॉलो करता है। तो ठीक है, देखो अब हम लोग यहाँ पे चार्ट पे आ गए। बीटीसी का ये चार्ट है, बीटीसी परपेचुअल फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये देखोगे तो बीटीसी का चार्ट है ये। चलो ठीक है, अब हम लोग बीटीसी के चार्ट पे आ गए हैं एंड वी हैव टू विद दैट। तो यहाँ देखोगे तो बेसिकली ठीक है, चलो मान लेते हैं यहाँ पे मार्केट ने सप्लाई दिया है। तो यहाँ देखोगे तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं चार्ट को, चलो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हाँ, यहाँ मूवमेंट अच्छा है मार्केट का, तो यहाँ से चार्ट को कंटिन्यू करते हैं। एंड देखो यहाँ पे देखो, मान लेते हैं सप्लाई आया है, ये देखो, तुम ये वाले सप्लाई को देखो। मार्केट ने ये वाले जो सप्लाई था, मार्केट में कितने कैंडल में आया था, मार्केट का ये जो सप्लाई था मार्केट के 4 कैंडल में था, 1 2 3 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4 कैंडल में आए, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्केट। अब देखो ये वाले सप्लाई देखो, उसके बाद जब मार्केट ऊपर गया, रिटेस्ट किया, एंड देन फिर देखो ये वाले सप्लाई आने के बाद मार्केट ऊपर गया, यहाँ से ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आया। देन मार्केट जो सेकेंड बार सप्लाई दिया था, जो मार्केट देखोगे यहाँ पे देखोगे तो जब मार्केट जो फर्स्ट बार सप्लाई दिया था ये, और मार्केट ने सेकेंड बार जो सप्लाई दिया ये दोनों सप्लाई इस दोनों सप्लाई से मैच नहीं कर रहा। मतलब क्या, ये तुम्हारा रियल सप्लाई था नो डाउट, बट जो सेकेंड बार मार्केट ने जो सप्लाई दिया ये तुम्हारा फेक सप्लाई था। इसको तुम बोल सकते हो ट्रैप सप्लाई। क्यों? क्योंकि देखोगे तो यहाँ चीज़ें मैच नहीं कर रही, ये सप्लाई इससे मैच नहीं कर रहा। और इसमें देखोगे तो बायर भरा पड़ा हुआ है, इस वाले सप्लाई में देखो तो बायर है, बायर है, बायर है। हर एक 3 कैंडल बाद बायर है, हर एक 3 कैंडल बाद बायर है, हर एक, और बायर का ट्रेंड भी हल्का सा है। बट इसमें क्या है, ना बायर का ट्रेंड है ना इसमें बायर है। तो क्या इसके बाद यही सीन ही बनता है कि मार्केट अगर यहाँ से दोबारा, अब देखो मार्केट यहाँ से दोबारा तो सेलिंग देने से रहा, दोबारा तो मार्केट सेलिंग देगा नहीं। हल्का फल्का जो सेलिंग था मार्केट में भी यहाँ पे आ गया। एंड देखो तो ट्रेंड का वीकनेस तो तुम्हारा यहीं पे हो गया ना। देखो तो ये ट्रेंड का वीकनेस हो गया कैंडल का। तो अब हम लोग यहाँ से सेल साइड में तो जाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी देखो मार्केट ने क्या किया, हल्का सा और सेलिंग दिया है। देखोगे तो यहाँ तक मार्केट ने सेलिंग दिया था यहाँ से, बट यहाँ से और इस वाले एरिया में मार्केट बहुत देर तक फंसा रहा। एंड हाँ, नो डाउट मार्केट ने अच्छा सेलिंग, मतलब यहाँ देखो तो फिर से मार्केट यहाँ सेलिंग दिया। लेकिन देखो फिर भी तो, लेकिन ट्रेंड मार्केट जो मार्केट का रूट था, मतलब जो ट्रेंड का रूट था वो तो कमज़ोर था ना। तो फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से जाने का कोई मतलब होता नहीं है। एंड फिर देखोगे तो यहाँ से मार्केट अप साइड जाना अप साइड जाना स्टार्ट होने लगा। यहाँ से देखोगे तो मार्केट अप साइड जाना स्टार्ट हुआ, फिर नीचे आया, फिर अप साइड गया, फिर नीचे आया, यहाँ अप साइड गया, फिर नीचे आया। देखोगे तो मार्केट ने अपना पोजीशन बनाना अप साइड के लिए स्टार्ट कर दिया इस सप्लाई देने के बाद। ठीक है, इस सप्लाई देने के बाद जब मार्केट में दिखा कि यहाँ पे अब मार्केट को ब्रेकआउट करना चाहिए, तो तुम लोग देख सकते हो, मैंने बोला था कि अब ये सप्लाई आएगा तो वो रियल होगा नहीं। एंड देखो इतनी बड़ी ट्रेंड का बड़ा सा कैंडल बनने का रीज़न यही है कि ये वाले सप्लाई मार्केट में सेकेंड बार सप्लाई आया था, ये मैच नहीं किया था, मार्केट ने ये पूरा एरिया ले लिया। यहाँ देखोगे तो तुम लोगों को देखने को मिला है कि मार्केट ने ये जो पूरा जो सप्लाई, जितना ये सप्लाई जो ट्रेंड बना था, जो सप्लाई का ओरिजिनेशन था, यहाँ से जो सप्लाई आया था, मार्केट ने इस पूरे से सप्लाई को एक कैंडल में ले लिया था, और इसका रियलशिप यही सप्लाई था। एंड देखो ये सप्लाई आने के बाद अपना बायर ने अपना पोजीशन बनाना स्टार्ट भी कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग ब्रेकआउट डिमांड देखने को मिल गया, और यहाँ पे हम लोग को ट्रैप सप्लाई देखने को मिल गया। यहाँ पे दो चीज़ हम लोग को देखने को मिल गया। हाँ, अब चलो आप चार्ट में चलते हैं आगे, आप चार्ट को ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं। देन देखोगे तो तुम्हें एक चीज़ और देखने को मिलेगा कि हाँ देखो, अब देखो, अब ये वाले सीन में देखो कि देखो अब ये क्या है, कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डिमांड था, यहाँ पे 2-3 कैंडल मार्केट डिमांड आ गया। एंड सप्लाई देखोगे तो मार्केट का प्रीवियस सप्लाई जैसा ही था, प्रीवियस सप्लाई जैसा था। तो मतलब क्या, यहाँ पे ओवरऑल व्यू देखोगे तो मैं यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो मैं अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज करूँगा तो यहाँ पे तुम्हें और अच्छा कैंडल देखने को मिलेगा। तो देखो तो ओवरऑल सप्लाई जो था प्रीवियस सप्लाई जैसा ही मैच करा था। मतलब क्या, अभी भी सप्लाई वीक है, तो देखो तो अभी फिर से ये डिमांड दिया। लेकिन देखो जब मार्केट ने इस बार जो डिमांड दिया था, मार्केट ने इस बार डिमांड, देखो ये वाले डिमांड एक बार अच्छे से देख लो तुम लोग, ये वाले डिमांड अच्छे से देख लो।
ये वाले तुम लोग डिमांड अच्छे से देख लो, एंड जो मार्केट ने जो नेक्स्ट डिमांड दिया है उस वाले डिमांड के बाद चलते हैं। तो मार्केट ने जो नेक्स्ट डिमांड दिया है वो ये डिमांड दिया, एंड ये वाले देखो ये डिमांड, क्या ये डिमांड इन दोनों से मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है। इसमें सेलर भरा हुआ है, प्रीवियस डिमांड में सेलर नहीं था, सेपरेशन ऑफ पावर बहुत कम था, इसमें सेलर भरा पड़ा हुआ है। तो इसलिए हम इस वाले डिमांड को आगे और कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो ये तुम्हारा ट्रैप सप्लाई डिमांड हो गया, ये तुम्हारा ट्रैप्स डिमांड हो गया, और इसके बाद मार्केट में सेलिंग आएगा, बहुत बड़ा सेलिंग आएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे का सीन है। चलो, एंड सी दिस, इतनी बड़ी सेलिंग देने का रीज़न तुम्हें यही मैंने बता दिया था कि ये जो डिमांड था मैच कर नहीं रहा था। देखो मार्केट कितना बड़ा फॉल किया, मार्केट फॉल करने का एक ही रीज़न था, वही जो ट्रैप सब डिमांड तुम्हें दिखाया था। देख लो मार्केट कितना बड़ा फॉल किया। यहाँ देखोगे तो ओवरऑल मैं तुम्हें ओवरऑल व्यू बता रहा हूँ। ये जो डिमांड था तुम्हारा, तो दूसरे कलर करता हूँ, रुक जाओ। चलिए ठीक है। तुम्हारा ये, अरे यार, चलिए ये देखो, तुम्हारा ये जो डिमांड था, ये जो डिमांड था, ये डिमांड इससे मैच नहीं कर रहा था, यानी कि ये तुम्हारा ट्रैप डिमांड हो गया। उसके बाद देखो सेलर इतना ज़्यादा सेलिंग आया कि मार्केट ने जहाँ से ये ट्रेंड का डिमांड का ट्रेंड ओरिजिनेशन हुआ, मार्केट ये वाले एरिया को ब्रेक कर दिया। देन देखो ये तुम्हारा सप्लाई ट्रेंड कंटिन्यू सप्लाई हुआ, ये तुम्हारा ट्रैप या फेक डिमांड हो गया, एंड ये तुम्हारा रियल डिमांड था, बट सेकेंड बार कंटिन्यू नहीं कर पाया, देन मार्केट इसको ब्रेकआउट कर दिया। दोनों का सेम ही सीन था। यहाँ भी देखो तो यहाँ भी सप्लाई मैच नहीं किया, तो ब्रेकआउट मार्केट ने सप्लाई को ले लिया। यहाँ भी डिमांड मैच नहीं किया, तो देखो यहाँ दोनों एक ही फ्रेम में है। यहाँ देखो तो ये भी सप्लाई यहाँ से इससे मैच नहीं किया, देन मार्केट ने ये पूरा ले लिया। एंड देखो तो ये वाले डिमांड भी इससे मैच नहीं किया, देन ये वाले सप्लाई को भी पूरा ले लिया। देन ओवरऑल ये तो मैंने आप लोगों को सब चीज़ बता दिया कि डिमांड एंड सप्लाई के बारे में क्या है, नहीं है, कौन सा मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, कौन सा सप्लाई तुम्हारा ट्रेंड कंटिन्यू करने में हेल्प करता है, कौन सा ब्रेकआउट करने में हेल्प करता है, कौन सा फेक आउट करने में हेल्प करता है। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, सारा साइकोलॉजी, सारा स्टडीज सब कुछ बता दिया। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, एंड कोई भी डाउट होगा, कोई भी कुछ प्रॉब्लम होगा, देन कमेंट सेक्शन में बताना। एंड वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर देना, एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों को। और इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहते देन सब्सक्राइब दिस चैनल। आप लोगों को मिलते हैं एक और नई डिमांडिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।